नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के फिरोजाबाद जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को एक पति ने अंजाम दिया। दरअसल फिरोजाबाद के शेषागंज थाना क्षेत्र के नगला फिरोजाबाद का शेषागंज जो है क्षेत्र, यहाँ पर थाना नगला खंगर है। इसी थाना नगला खंगर क्षेत्र में नगला नंदे करके गांव है, जिसमें सोमवार की रात एक पति ने जो है कुल्हाड़ी से पत्नी की गला काटकर बेदर्दी से हत्या कर दी। सिर और धड़ को कुल्हाड़ी से कई वार कर उसने एकदम अलग अलग कर दिया। इसके बाद बताते हैं पत्नी को सिर को लेकर जो है गोद में रखकर जो है पति वहीं बैठ गया। ना वो कहीं गया, ना कहीं भागा, ना शोर किया, ना शराब किया, मतलब कोई चीज ना किया, चुपचाप बस वहां बैठा रहा। इस दौरान जब सुबह लोग घर से देखा किसी तरह की कोई आहट नहीं आ रही है, जब लोग सुबह घर के अंदर पहुंचते हैं वो भयावह नजारा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है, लोगों की भीड़ लग जाती है कि किस तरह से जो है पति ने, बूढ़े पति ने, 60 साल के पति ने अपने 52 साल की पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस ने जो पति है जो वहीं बैठा रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ये जानकर हैरान थी। दोनों की शादी को 26 साल हो रहे थे और 26 साल में जहां इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था, सब कुछ अच्छा था, फिर अचानक ये पति क्यों इतना हैवान बन गया कि इसने अपनी पत्नी का जो है सिर ही धड़ से अलग कर। हर गांव का हर शख्स ये जानना चाहता था। 26 साल शादी को हो रहे थे, कभी कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कल रात, मतलब सोमवार जब रात में खाना आया है पति, खाना वाना खाया, तब तक कुछ नहीं हुआ। ना कोई झगड़े की आवाज, ना कोई शोर शराबा हुआ, और अचानक बस सुबह लोगों को पत्नी की लाश दिखी, फिर अलग कटा हुआ धरा था और उसी सिर के पास बैठा था खून से लाल हुआ उसका पति। बगल में पड़ी थी वो कुल्हाड़ी जिससे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब क्या कैसे हुआ ये हम आपको तफसील से पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने किया। इन सभी के हम आभारी हैं और उन सभी लोगों की भी आभारी रहेंगे जो हमें मदद करेंगे। देखते रहिए यू न्यूज यूपी, हम आपको खबरें इसी तरह से बताते रहेंगे। चलिए अब हम आपको अपनी इस खबर के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। ये खबर जो है हमने जैसा बताया फिरोजाबाद के सिरसागंज के थाना नगला खंगर के, थाना नगला खंगर में एक नगला नंदे घर के गांव है। इसी गांव के रहने वाला था आशुतोष। आशुतोष की उम्र करीब जो है वो 55 से 57-58 साल के बीच की। वहीं इसका भरा पूरा परिवार था। 52 साल की पत्नी लता। बताते हैं इन दोनों के बीच में जो है पिछले कई दिनों से जो तनाव चला रहा था। अब क्यों चला रहा था वो भी हम आपको बताएंगे। बताते हैं कि 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बड़ी बेटियां थी और एक 21 साल का लड़का जिसका नाम था अमन। 4 बच्चे, पति पत्नी, 6 लोगों का पूरा परिवार था और इन 6 लोगों की जिम्मेदारी जो है बड़ी ही बखूबी जो है आशुतोष ने निभाया। तीनों बेटियों की बड़े ही जो अपनी क्षमता भर के थी उस तरीके से आशुतोष ने शादी की। 21 साल का बेटा बताते हैं 3 साल पहले दिल्ली कमाने के सिलसिले में गया। वहां पर बताते हैं वो बुरी संगत में फंस गया। इस दौरान कई बार पिता ने उससे कहा कि बेटा अगर काम वाम ठीक नहीं जम रहा है तो घर वापस आ जाओ, लेकिन अपने दोस्तों के चक्कर में पड़कर वो कहें चोरी वोरी भी करने लगा था, जिसकी वजह से वो घर नहीं आया था। करीब 1 साल पहले वो चोरी के किसी मामले में पकड़ा गया, जिसके बाद से बताते हैं वो दिल्ली की जेल में बंद है। बेटे के जेल जाने के बाद से ही जो है पति पत्नी के बीच में बताते हैं झगड़ा शुरू हो गया। बेटे के जेल जाने के बाद से घर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ गई। एक तो पति पत्नी को बेहद झटका लगा कि उनका बेटा जो है, इकलौता बेटा जो है, वो जेल की सलाखों में पहुंच गया। पिता का कहना था कभी उनके घर पर पुलिस नहीं आई और इस तरह से जब घटनाक्रम हुआ है और उसने उसे अंदर तक तोड़। वहीं बेटे के जेल जाने के बाद से ही पति पत्नी के बीच में मनमुटाव शुरू हुआ और उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। बताया जा रहा है इस झगड़े की वजह यही होती थी, पत्नी चाहती थी कि जो पति है आशुतोष वो किसी तरह से बेटे को छुड़ा ले, लेकिन
पति जो है वो इस चीज के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, और वो सजा मिल रही है, ठीक मिल रही, ताकि उसे सबक मिले और दोबारा वो कभी ऐसा काम ना करे। लेकिन पत्नी जिद पर अड़ी थी कि कुछ भी करो, पैसा कमाओ, उसको छुड़ा के लाओ, और हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन इसी बात को लेकर खोखट होती थी। और इसी वजह से जो है, कहें 52-55 साल की पत्नी भी थी, 57-58 साल के पति भी थे, तो बूढ़ों में ये खटपट चला करते थे। सोमवार रात को बताते हैं पति पत्नी खाना खाने के बाद सोने चले गए। यहाँ रात में 7-8-9 बजे तक जो है कुछ नहीं हुआ, खाना खाते हैं दोनों, आराम से खाना सोने चले जाते हैं। इस दौरान बिस्तर पर लेटे लेटे बताते हैं जो लता थी, 52 साल की लता, एक बार फिर से अपने बेटे के अमन को लेकर जो है पति को खोदना शुरू कर, खोदना मतलब बातों से सुनाना शुरू करती है, धीरे धीरे लेटे लेटे। पति सुन रहा होता है। लता जो कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि उसकी जो आशुतोष से कहते हैं अपने पति से कि उसकी जमानत के लिए पैसों का इंतजाम कर लो, बेटे को छुड़वा लो, इतने 1 साल से जेल में है, अगर कोशिश करोगे तो छूट जाएगा, घर आ जाएगा, उसकी जिंदगी खराब नहीं होगी। पति नहीं बोलता, वो सुनता रहता है। इसी दौरान बताते हैं साथ ही उसने ये भी पति से कहा, एक तो ये बात कहा, दूसरा बात कहा कि ऐसा है कुछ काम धंधा करो ताकि घर का खर्च सही चल सके, घर की हालत खराब हो रही है और बेटे को छुड़ाने के लिए पैसा नहीं है और खाने के भी लिए दिक्कतें हो रही, क्योंकि बेटा जेल में चला गया था, पति की भी उम्र हो रही थी, तो काम ढंग से कर नहीं पाते। तो उनको एक तरीके से सुनाना शुरू करती है कि तुम काम करो अच्छे से, कहीं कोई नौकरी कर लो ताकि बेटे को छुड़वा सको और घर की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है उसे भी सुधार सको। इसी बात को लेकर जो है धीरे धीरे जब पत्नी बातें बार बार होती रही उसी रात में, और सोने के समय में जब इस तरह से बातें होती रही, तो पति आशुतोष का पारा एकदम से चढ़ गया। दोनों के बीच में यहाँ पर अब आशुतोष भी जवाब देना शुरू कर देता है कि तुम उस बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसने मतलब ये किया है, उसको सजा हुई है तो सजा होने दो, हम जब पैसा होगा तो छुड़ा लें, कहाँ जबरदस्ती पैसा कमा के ले आए कि उसको छुड़ा लें। इसी बात के लिए मतलब दोनों पति पत्नी के जो नॉर्मल झगड़ा होता है वो झगड़ा होता गया, और बताते हैं झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में जो है आशुतोष बौखला गया। अब उसकी पत्नी की बातें जो हैं उसे वो कहें तीरों की तरह चुभ रही थी। अब वो ताना मार रही हुई तो उसे चुभ रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा। लिहाजा बताते हैं कि ये कलह इतनी बढ़ गई कि आशुतोष ने गुस्से में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और फिर उसके सिर पर खून सवार हो गया। आव न देखा ताव, उसने उसी कुल्हाड़ी से लता की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू किया, और तब तक आशुतोष ने कुल्हाड़ी नहीं रोकी जब तक लता का सिर जो है उसके धड़ से अलग नहीं। सोचिए कितनी बार वार किया होगा कि एकदम अलग कर दिया, धड़ और सिर को अलग कर दिया, और उसके बाद कहीं उसके हाथ रुके। इस दौरान जहां पर ये पूरी मतलब आंगन में काटा, वो पूरा एरिया जो है खून से लाल हो गया, साथ में वो खुद भी खून से लाल हो चुका था, पूरे शरीर चेहरे वेहरे पर खून के छिट्टे लगे हुए थे। इसके बाद बताते हैं जो आशुतोष है वहीं बैठ जाता है, रात भर धड़ और सिर के पास ही आशुतोष बैठा रहता है, ना किसी कुछ बोलता है, ना किसी कुछ कहता है, ना किसी को आवाज लगाता है कि मैंने ऐसा कर दिया, बस चुपचाप वहीं बैठा रहता है। इस दौरान अगली सुबह मंगलवार की सुबह जो है वो लोग देखते हैं 8 बज गए 9 बज गए, इनके घर से आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कोई हरकत नहीं हो रही। इस पर देखने के लिए कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो हैं ठीक है कि नहीं है, कोई घर गांव का व्यक्ति जो है वो अंदर आता है तो देखता है कि आशुतोष कुल्हाड़ी और खून से सना हुआ आंगन में बैठा है। नीचे क्या पड़ा हुआ है, चारों तरफ खून ही खून है, और जो लता थी उनकी सिर और धड़ कटी हुई लाश पड़ी। देखते ही घबरा कर बाहर भागता है, और बाहर भागते ही पूरे गांव में ये शोर कर देता है कि इस तरह कांड हो गया। जैसे ये खबर पूरे गांव में फैलती है, लोगों की भीड़ लग जाती है, हर कोई देखने के लिए उतार होता है कैसे आखिर आशुतोष ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पुलिस पहुंचती है। वहीं जो लता के मायके पक्ष के लोग थे उनको भी इस बात की सूचना दी जाती है। लता के पिता सुरेश चंद जो हैं, जो नगला भूड़ के रहने वाले थे, वो भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। बेटी की गर्दन कटी लाश को देखकर जो है पिता, माँ और जो भाई वगैरह हैं वो सब रोने लगते हैं।
सुरेश चंद ने, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, एक तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आशुतोष को गिरफ्तार किया, इसके बाद पूछताछ करना शुरू किया क्या कैसे हुआ। तो लता के पिता सुरेश चंद ने दामाद जो है आशुतोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और उनके खिलाफ जो है, उनके आशुतोष और आशुतोष के भाइयों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हमें आशंका है कि आशुतोष के भाइयों ने मिलकर हमारी जो बेटिया है उसकी बेदर्दी से हत्या की है, और एक तो उनको पूरे परिवार, जबकि आशुतोष ने माना कि मैंने ही हत्या की है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करे। इस मामले में जो परिजन, जिन्होंने, हमने कहा जो लता के भाई वगैरह हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम वो सुनाएंगे पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। संजीव दीक्षित। संजीव जी, क्या घटना हुई, पूरा मामला क्या? ये मेरी बहन नगला नंदे में, मतलब उसका ससुराल और नगला खंगर थाना पड़ता है। तो ये 4 भाई थे लड़के, ये रिश्तेदार थे, वो 4 भाई थे और चारों भाइयों ने मिलके उसकी हत्या कर दी। कैसे हत्या की है? गला रेत पे। कैसे, 2 टुकड़ों में? गला 2 टुकड़ों में। तो एक टुकड़ा कैसे कैसे कहाँ पे मिले? एक टुकड़ा चारपाई पे बरामदे में था और एक टुकड़ा उसमें सिरक वाला था, वो ड्रम में डाल दिया था, कमरे में, नीले ड्रम में। नीले ड्रम। तो हत्या की वजह क्या रही? उसमें एक छुरा भी मिला था बड़ा सा। वजह क्या रही? वजह अब वो हमारे अवगत में नहीं है कि क्या वजह हुई। शादी कितने दिन हुई? शादी को करीब 26 साल हो गए। चारों भाइयों ने मिलकर हत्या की है। पति भी इसमें शामिल है? हाँ। परिजनों का सीधे सीधे आरोप है कि जो इनके भाइयों ने हत्या की है, लेकिन शुरुआती उसमें पुलिस की जांच में भी ये लग रहा है। साथ ही आशुतोष ने पूरे होशो-हवास में इस बात कबूला है कि नहीं, उसमें किसी भाई ने ये नहीं किया है, उसने अपने होशो-हवास में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसने ये भी बताया कि उसने क्यों इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आशुतोष का बयान, वो बार बार जब भी उससे पूछताछ की जाती है, वो अपने बयान में कुछ ना कुछ नया एंगल जरूर जोड़ देता है। क्या कहता है वो भी हम आपको बताएं। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। सर, ये क्या मामला है नगला नंदे में? देखिए, नगला नंदे थाना नगला खंगर में एक गांव है जहां पे आज सुबह सूचना मिली कि एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। मौके पर थाना पुलिस द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा जितने भी यहाँ फिजिकल एविडेंस थे उसको इकट्ठा किया गया। इनके मायके वालों को सूचना दी गई, मौके पे मायके वाले आए और जो उधर से जानकारी मिली घटनास्थल से, वो ये जानकारी निकली जो अगल बगल के प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगल बगल घर वाले, उनसे जब बातचीत में ये पता चला कि इन जो पति पत्नी हैं, जिनका जो पति का नाम आशुतोष है और इनकी पत्नी लता है, जो करीबन 20 साल से एक साथ एक घर में रह रहे थे। आए दिन ये लोग आपस में कलेश होती रहती थी। इनका एक बेटा है जो करीबन 20 साल का है, वो भी 1 साल से दिल्ली के एक जेल में बंद है चोरी के मामले में। इसी चीज को लेकर आपस में इन लोगों में कलेश होता रहता था। आज सुबह आवेश में आकर, इसी झगड़े की वजह से आवेश में आकर आशुतोष ने अपनी पत्नी का गला काट के हत्या कर दी और मौके से जो आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, तहरीर भी प्राप्त कर ली गई है और भी जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। इस मामले में पुलिस ने जब आशुतोष से पूछताछ की तो वो बार बार अपने बयानों में नई बात जोड़ रही। मामले में सीओ सिरसागंज अविनेश सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सीओ सिरसागंज अविनेश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह जो है घरेलू कलह और बेटे के जेल जाने से लेकर जो उपजा तनाव था वो माना जा रहा है। नहीं, बेटा का जेल जाना और जो आर्थिक तंगी थी उसकी वजह से घरेलू कलह हो रही थी और इसी वजह से जो है ये पूरी वारदात हुई। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लगा, फिर भी परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि उन्होंने आशुतोष को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी आशुतोष जो है लगातार हत्या के कारणों के संबंध में बयान बदलता जा रहा है। कभी वो कुछ बोलता है, कभी ये बोलता है कि हाँ जो झगड़े की वजह थी वो आर्थिक स्थिति, कभी वो बोलता है कि बेटे की वजह से हमने ऐसा किया, कभी वो बोलता है कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी, यानी उसको ये लगता था कि उसकी पत्नी का कुछ चल रहा है और इसी शक में आकर उसने जो है गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो
तो अलग अलग बयान देता है। वहीं पुलिस ने जब गांव के लोगों से इस बारे में पूछताछ की तो गांव वालों का कहना नहीं है, उनका जो लता थी उसके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो जवान औरत थी, कहीं कोई उससे जो नहीं सबसे जैसा मिलनसार आदमी होता है उस तरह से बात करती थी, कहीं कुछ ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि उसका किसी का चक्कर या प्रेम प्रसंग चल रहा हो जिसमें गुस्से में आकर जो है आशुतोष ने किया। आशुतोष ये अपनी अब कहानी रच रहा है, गांव के लोगों ने ये बताया। अब जो देखिए मेन वजह आप देखो, हाल फिलहाल आपने देखे हुए 3-4 घटनाएं हमने बताई हैं जहां पर पतियों ने जो है जो रोज रोज की खिट होती है ना झगड़ा की वजह से इतना ज्यादा वो अंत में एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हाल में ही बांदा में एक घटना हुई जहां एक सिपाही ने अपनी पत्नी और बेटी पर इस तरह से हमला किया। एक और खबर हुई थी जहां पर अपने 2.5 साल के बेटे और पत्नी को एक व्यक्ति ने मार डाला। क्यों? आप वही झगड़ा की वजह से, घरेलू कलह की जगह से। तो बात ये होती है दरअसल घरेलू कलह जो है, घरेलू झगड़ा जो है वो इस लेवल तक कैसे पहुंच जा रहे हैं कि एक पति जो है अपना आपा खो बैठता है, सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो मरने मारने पर उतारू हो जाता। उसकी वजह है जब लगातार आप किसी चीज को, किसी को भी मेंटली तौर पर बार बार टॉर्चर करोगे तो वो किसी न किसी दिन उसका आपा खो जाएगा। और कहते हैं ना गुस्सा मतलब बर्बादी। अगर गुस्से में एक कमजोर से कमजोर आदमी भी बड़े से बड़े अपने से ताकतवर अपने दुगने आदमी को भी गिरा सकता है, क्योंकि गुस्सा जो है इंसान को हैवान बना देता है और हैवान की ताकत की सीमा कहते नहीं रह जाती। यही कुछ होता है। पति पत्नी के झगड़े होना सामान्य, हर जहां 2 आदमी रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता उनके किसी बात के लेकर मनमुटाव ना हो। मनमुटाव होंगे क्योंकि 2 अलग अलग लोग हैं, 2 अलग अलग तरह से अलग अलग माहौल में पढ़े बड़े लोग हैं, परवरिश अलग तरीके से हुई है। जाहिर सी बात है जब वो शादी के बंधन में बनते हैं, अब शादी में बंध गए हैं तो दोनों को मिलकर घर चलाना है। तो भाई एक आदमी अपने दिमाग से सोच रहा है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, दूसरा सोच रहा है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए वो अच्छा रहेगा। अब जब पति पत्नी आपस में बिना कहें तालमेल बिठाए अपने अपने फैसले लेने की कोशिश करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है उसका फैसला उसको पसंद नहीं आएगा, उसका फैसला उसको पसंद नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, कलह होगी। अब यही कलह झगड़े का और इस तरह के खौफनाक शादी के 26 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल नहीं, 26 साल में 4 बच्चे, 3 बेटियों की शादी करता है ये जोड़ा। एक बेटे को 21 साल की उम्र में पहुंचाता है और वो फिर गलत संगत में फंसकर जेल चला। शादी के 26 साल गुजरने के बाद आखिर इनमें भी सामंजस्य नहीं बैठ पाया और इस कदर से घरेलू कलह का तनाव बढ़ा कि पति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सोचिए 26 साल में भी ये लोग तालमेल नहीं बना पाए। अब कहते वही है, इससे 1 साल पहले तक सबका कहना था कि सब कुछ बढ़िया, जब से बेटा जो है जेल गया तब से ये तनाव बढ़ गया। अब बढ़ने की वजह क्या है, अब इस पे गौर करें। ये है कि भाई जो बेटा जेल गया, अब मां चाहती होगी कि बेटा जो बताते हैं जब बेटा जेल गया तो इनकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ाई और ऊपर से बेटे को छुड़ाने के लिए जो तनाव बढ़ गया। मां चाहती होगी कि जल्द से जल्द बेटे को छुड़ाया जाए। अब छुड़ाने के लिए भाई जमानत करानी होगी, पैसा चाहिए होगा, वकील के लिए फीस देनी होगी, दुनिया भर का होगा। घर की कंडीशन आप देख ही रहे कि कितनी अच्छी है, कितना सुविधा संपन्न घर है, बस कैसे टिका हुआ है वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में शायद आमदनी ज्यादा रही नहीं होगी। अब शादीशुदा दोनों के बीच में ना कहीं पैसा बहुत मायने रखता है। पैसा परिवार को खुशहाल बनाता है, तो पैसा नहीं हो तो वो परिवार में झगड़े भी बढ़ने लगे। यही था। पत्नी चाहती होगी कि पति बेटे को जल्द से जल्द छुड़ा लाए, ठीक है, कुछ काम धंधा अच्छे से करें ताकि घर परिवार की हालत भी अच्छी रहे। अब पति की उम्र भी 57-58 साल के ऊपर हो रही थी। जब ये उम्र, वैसे तो कहा जाता है कि आराम की उम्र होती है, ऐसी उम्र में उनको कोई मेहनत का ज्यादा काम भी वो नहीं कर सकते, ना ही कोई इतने बड़े वो पढ़े लिखे थे कि कहीं कोई दफ्तर में बाबू बना के बिठा दे। अब उनके पास क्या काम रहता है, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन 60 साल के आसपास की उम्र के लिए मेहनत मजदूरी करना इतना आसान नहीं रह जाता। लिहाजा वो भी जानते थे कि हम क्या काम कर लेंगे जाके,
हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पहाड़ तोड़ने की उम्र, हमारी उम्र है कि हम पहाड़ तोड़ दे, हमको कोई दुगना तिगुना पैसा दे दे। हम कोई काम हल्का फुल्का ही कर सकते, और हल्का फुल्का काम मतलब हल्की फुल्की कीमत, हल्के फुल्का तनख्वाह। अब ये समस्या थी, लेकिन पत्नी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। जब भी पति घर से बाहर से आए और उनका यही चीज शुरू हो जाए कि कुछ काम कर लो, कुछ कमाओ दमाओ, बेटे को छुड़ा लाओ, बेटा आ जाएगा तो समस्या समाधान हो जाएगा, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, 3 दिन सुन लिया, 4 दिन सुन लिया। जिस आदमी ने 26 साल से अपने परिवार को अपने कंधों पर ढो, आखिरकार किसी न किसी दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे देगी। कि उसे लगता है कि इतना हमें ताना मारते कि हमने इस परिवार के लिए कुछ किया नहीं क्या? जब जवानी के दिन थे तो हमने काम नहीं किया क्या? अपनी 3 बेटियों की हमने शादी नहीं की क्या? सब कुछ तो किया। अब मेरा शरीर नहीं साथ देता तो मैं क्या करूं? पत्नी ये समझने के लिए तैयार नहीं। उसे लगता है ये काम नहीं कर रहा है, उसे लगता है ये पैसा नहीं कमा रहा है, उसे लगता है कि बेटे को नहीं छुड़ा रहा है। जब भी आ रहा है, खाना खाने बैठ रहा है, तब वो ताना, जब तू जा रहा है तब वो ताना, कुछ भी कर रहा है ताना 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 ताना। एक दिन दिमाग का तो ऐसी तैसी सारे ताने बाने हिल जाएंगे। और सोमवार की रात यही हुआ। खाना खाया, खाना खाने के बाद पति पत्नी लेटने चले गए। लेटने के दौरान ही पत्नी ने फिर से वही अपना राग शुरू कर दिया कि तुम कमाओ, कुछ अच्छा करो, बेटे को छुड़ा लाओ, 1 साल हो गया, पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे रहेगा, फलाना ठिकाना दिखाना जुगाना। सुनते 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 पति का दिमाग भन्ना आ गया होगा। होता है ना, आप भी काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं ना, बॉस किच 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 रोज करे, दिमाग मन में आता है ना कि क्या करें, भन्ना आ जाता है दिमाग। वही हुआ यहाँ पर, आपा खो बैठा। कहते हैं ना कि आप एक मटका लो, उसमें रोज 1 बूंद डालो, लेकिन किसी दिन तो वो मटका भरेगा ही ना, एक बूंद से भी भर जाएगा, और जिस दिन भरेगा उस दिन छलक जाएगा। यही कहानी हो रही। 1 साल से जब से बेटा जेल गया, वो तानों का जो मटका था वो भरता जा रहा था, भरता जा रहा भरता। और सोमवार की रात वो जब भरा तो फिर गुस्से का ज्वालामुखी आज तो उसका फूट उठा। फिर उसने यही सोचा कि अब इस जो तानेबाजी का अंत है वो यही है कि इसे हम खत्म कर दें, इसके बाद तो सब खत्म ही हो जाए। और इसी वजह से अगर उसके दिमाग में कुछ और होता कि हम बच के भाग जाएं या कुछ है, इसको मार देंगे या हम भाग जाएंगे, सारी समस्याओं का जड़ खत्म, तो वो नहीं किया उसने हत्या की। उसने पत्नी के ऊपर अपना सारा गुस्सा। अब जब इस तरह से होता है ना, जब कोई प्लान करके हत्या करता है तो उसका मकसद सिर्फ हत्या होता है। उसने हत्या करता, उसको मार दिया कि हमने 2 बार कुल्हाड़ी मार दिया, अब मर जाएगी, नहीं बचेगी, वो भाग जाता वहां से। लेकिन जब गुस्से में कोई कुछ करता है ना, तो फिर वो अपनी गुस्सा निकालता है। सिर धड़ से अलग कर देना मतलब क्या? गुस्सा। उसने तब तक मारा जब तक उसकी गुस्सा पूरी निकाल नहीं दी। जब उसने सिर धड़ से अलग कर दिया, तब उसको लगा कि अब काम पूरा हो गया। सारा गुस्सा उसने निकाल दिया, और वहीं पर अपना जो गुस्सा निकलते बाद जो कहता नहीं आदमी एकदम हल्का हो जाता है, वो हल्का होकर वहीं पर बैठ गया। फिर वो भागा नहीं। पता था भागने कोई फायदा नहीं, जो उसने किया है वो गलत है, उसकी सजा उसकी मिलेगी, और वो इसीलिए वहां पे बैठा रहा। पुलिस आई, पकड़ कर लेके गई, और उसे इस बात का, मुझे नहीं लगता, उसके चेहरे से कहीं नहीं दिख रहा कि अफसोस है। वो भी अपने बेटे को छुड़ाना चाहता होगा, ऐसा नहीं होगा नहीं, कोई अपने पिता भला अपने बेटे को क्यों नहीं चाहता होगा, छुड़ाना चाहता होगा, लेकिन उसका शरीर अब उस लायक नहीं है। यहाँ 40-45 साल के आदमियों के शरीर की हड्डियां बोलने लगती हैं। 60 साल के आसपास की उम्र का आदमी कौन सा ऐसा काम कर लेगा कि उसे 2-3 हजार रुपए पर डे का मिलने लगे? नहीं मिलेगा। अपना भी काम धंधा डाले तो भी उसको चलने में समय लगेगा। लेकिन शायद पत्नी ये समझने को तैयार नहीं थी। उनको लगता था ये आलस कर रहा है, वो भी गलत नहीं थी भाई। उनको भी छटपटाहट थी कि मेरा बेटा आ जाए तो काम बन जाए, मेरा बेटा आ जाएगा तो जवान है तो घर को चलाएगा तो घर सुधर जाएगा। लेकिन उसके लिए बेटे को जेल से बाहर तो लाना पड़ेगा। पत्नी चाहती होगी कि बेटा ले आए, इसको बोलेंगे तो शायद किसी न किसी दिन तो ये मान जाएगा मेरी बात, तो इसीलिए वो रोज रोज कर रही थी। लेकिन हो गया इसका उल्टा, भड़क गया और उसने फिर इस वारदात को अंजाम दे दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि
आशुतोष ने अपनी पत्नी का सिर क्यों काटा? क्या इसकी वजह यही थी कि वो परेशान आ चुका था अपने पत्नी के तानों से आकर, या फिर आपको लगता है कुछ और वजह है जिसके चलते उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।